शेफाली जरीवाला की कुक ने खोल दिया। सबसे बड़ा राज तो क्या है? वो राज इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे जिसे जान के आप चौंक जाओगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, शेफाली की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, हर कोई सन्न रह गया। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई। फैंस, दोस्त और तमाम फिल्मी सितारे ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो चेहरा कल तक जिंदा दिली और एनर्जी का पर्याय था, वो अब बस एक याद बनकर रह गया है। शुरुआत में रिपोर्ट्स आईं कि शेफाली की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस मौत के पीछे के पर्दे धीरे धीरे सरकने लगे और उन पर्दों के पीछे कुछ ऐसा निकला जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शेफाली जरीवाला, एक खूबसूरत चेहरा जो न सिर्फ स्टाइल और ग्लैमर की मिसाल थी, बल्कि एक फाइटर भी थी। कम ही लोग जानते हैं कि शेफाली को 15 साल की उम्र से एपिलेप्सी की बीमारी थी। एक ऐसी बीमारी जिसमें कभी भी कहीं भी दौरा आ सकता है, लेकिन इस बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया शेफाली ने। उन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और डेडिकेशन से उस मुकाम को हासिल किया जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जीत की ये जिद इंसान को खुद से भी आगे ले जाती है, और शायद यही जिद शेफाली के लिए जानलेवा साबित हुई। जिस रात उनकी तबीयत बिगड़ी, उनके घर का माहौल कुछ अलग सा था। उनके कुक ने जो पुलिस को बताया, वो किसी भी आम इंसान के लिए चेतावनी से कम नहीं था। शेफाली उस रात ठीक महसूस नहीं कर रही थी। उन्होंने पहली बार अपनी कुक से कहा कि वो हल्का दलिया बना दे, जिसमें सब्जियां ज्यादा हों, लेकिन नमक बिल्कुल न हो। ये बात जानकर आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन अगर आप पिछले 1 महीने के उनके रूटीन को जानेंगे तो समझ पाएंगे कि ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बन चुकी थी। शेफाली पिछले कुछ समय से एक सख्त क्रैश डाइट फॉलो कर रही थी। नमक और चीनी पूरी तरह से उनकी डाइट से बाहर हो चुके थे। दिन में सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बिना नमक का खाना, और रात में कभी कभी हल्का पनीर। इसके साथ वो जिम में घंटों वर्कआउट करती थीं। कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पिलेट्स, सब कुछ। उनका एक ही मकसद था, फिट दिखना, और वो भी परफेक्ट शेप में। इस डाइटिंग के पीछे वजह थी एक बड़ा टीवी प्रोजेक्ट। सूत्रों की माने तो एकता कपूर के पॉपुलर शो नागिन में शेफाली को एक अहम किरदार, नेगेटिव नागिन का रोल ऑफर किया गया था, और इसके लिए उन्हें वजन कम करना था। एकता के शोज के लिए ग्लैमर और परफेक्शन बेहद जरूरी होते हैं। यही वजह थी कि शेफाली ने खुद पर बहुत सख्त डाइट और एक्सरसाइज रूटीन थोप लिया। लेकिन दोस्तों, शरीर कोई मशीन नहीं है। वो थकता है, टूटता है, और जब उसे वो जरूरी पोषण नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत होती है, तो वो जवाब दे देता है। डॉक्टर्स का कहना है कि क्रैश डाइटिंग से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, खासकर जब आप नमक और कार्ब्स को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और अगर कोई पहले से थायराइड या एपिलेप्सी जैसी समस्या से जूझ रहा हो, तो यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। शेफाली की कुक ने पुलिस को बताया कि पिछले 1 हफ्ते में शेफाली ने कोई कार्ब्स नहीं लिए थे। वो सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स और प्रोटीन खा रही थीं। ना नमक, ना शुगर, बिल्कुल सख्त डाइट। और यही डाइट उस रात उनके लिए जानलेवा बन गई। रात के करीब 12 बजे के आसपास वॉचमैन ने देखा कि कुछ हलचल है। पराग त्यागी, शेफाली के पति, और 3 अन्य लोग शेफाली को कार में बिठाकर अस्पताल की ओर दौड़े। करीब 1 बजे उन्हें बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर ने जैसे पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स, उनके को स्टार्स, फैंस, हर कोई स्तब्ध था। सोशल मीडिया पर अली गोनी ने लिखा, रेस्ट इन पीस। राजीव अदतिया ने कहा, यह खबर सुनकर दिल टूट गया। शहनाज गिल, माहिरा शर्मा और अन्य कलाकारों ने अंतिम संस्कार में उन्हें आखिरी विदाई दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस ने इस मौत को सिर्फ एक सामान्य हार्ट अटैक मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि शेफाली न सिर्फ फिट दिखती थी, बल्कि उनकी उम्र भी महज 42 साल थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक हेल्थ इश्यू था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी छिपी थी? कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शेफाली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रही थीं, कुछ इंजेक्शंस, कुछ सप्लीमेंट्स।
लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो इस मौत के रहस्य को पूरी तरह उजागर कर सके। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक यूट्यूबर और ज्योतिषी पारस छाबड़ा ने अपने पुराने पॉडकास्ट में भविष्यवाणी की थी कि शेफाली की मौत अचानक और रहस्यमयी तरीके से होगी, और जब यह बात सामने आई तो उनका वो वीडियो वायरल हो गया। हालांकि यह सिर्फ एक अटकलबाजी है, लेकिन ऐसे मामलों में जब भी कोई अजीब संयोग होता है तो शक और गहराता है। जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है वो ये है कि शेफाली की मौत एक चेतावनी बनकर सामने आई है उन सभी लोगों के लिए जो फिटनेस के नाम पर खुद पर बेइंतहा प्रेशर डालते हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाले परफेक्ट बॉडीज, टोन्ड फिगर और ग्लैमरस लुक्स के पीछे क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शेफाली जैसी पॉपुलर सेलिब्रिटी जो ऊपर से मुस्कुराती नजर आती थी, अंदर ही अंदर कई जंग लड़ रही थी। थायराइड, एपिलेप्सी, फिटनेस प्रेशर और इंडस्ट्री की ग्लैमर डिमांड्स। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। आज पराग त्यागी अकेले रह गए हैं। वो इंसान जिसने अपने प्यार को खो दिया, वो सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक साथी, एक दोस्त भी था। उन्हें अस्पताल के बाहर रोते हुए देखा गया और फिर बाद में अपने पेट डॉग के साथ अकेले बैठा पाया गया। एक ऐसा दृश्य जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। शेफाली की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के जाने का गम नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि हमें अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, अपने रूटीन को फिर से समझने की जरूरत है। क्रैश डाइटिंग, ओवरवर्कआउट, न्यूट्रिशन की कमी, ये चीजें सिर्फ नंबर या कैलोरीज नहीं हैं। ये जिंदगी और मौत के बीच की लकीर भी हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि शरीर की जरूरतें उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। परफेक्ट दिखने के चक्कर में अगर हम अपनी बॉडी को ही खतरे में डाल दें तो वो परफेक्शन सिर्फ बाहर का मुखौटा बनकर रह जाता है, और जब वो मुखौटा गिरता है तो पीछे सिर्फ एक थका हुआ, टूटा हुआ इंसान रह जाता है। आज शेफाली हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनका संघर्ष और उनकी मौत हमें यह जरूर सिखा गई कि फिटनेस का मतलब सिर्फ पतले दिखना नहीं होता। फिटनेस का मतलब है संतुलन, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखे। शेफाली की मुस्कान आज भी यादों में बसी है। उनका डांस, उनका आत्मविश्वास, उनका ग्लैमर, ये सब चीजें कभी भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन उससे भी ज्यादा उनका जाना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं। शायद यही समय है जब हम सोशल मीडिया से थोड़ा हटकर रियल लाइफ की ओर देखें, अपने शरीर की सुने, अपने दिल की परवाह करें और खुद को वो प्यार दें जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। शेफाली की मौत सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हम सबको झांकना चाहिए। रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर के साथ न्याय कर रहा हूं? क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है और उस जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद हम पर होती है। शेफाली जरीवाला को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। आपका नाम, आपकी मेहनत और आपकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को ये राज पता लग सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।